हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न फॉर फ्री में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आया हूं आर.एस. अग्रवाल बुक से, जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस जो आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। आज हम बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर के। इसी के साथ साथ मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को लाकर सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर के। तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। आपको अंडरस्टैंड करना है सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट्स को। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करना है अच्छे से सबसे पहले, और स्टेटमेंट में आपको समझना है कि आपको पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, और आपको जो गिवन स्टेटमेंट है इसमें आपको कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज गिवन है। ठीक है। और मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे प्रीवियस सेशंस को पहले देखें। प्रीवियस सेशंस को बिना समझे, बिना उन वीडियोस को वॉच किए आपका ये सेशन किसी काम का नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको? क्योंकि क्वांट को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, क्वांट अगर सब्जेक्ट को आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चैप्टर्स की, जो कि है आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज एंड प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। ठीक है। ये मैं कई बार आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं और आज फिर से ये बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको इन 4 चैप्टर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद आपको डिफरेंट अदर चैप्टर्स को अप्रोच करना है। तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरे प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा है, आप जाइए पहले प्रीवियस सेशंस को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को प्ले करना। तो आज मैं आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट वुड बी दी सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5,760 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम आफ्टर 3 years। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। यहां पर आपको सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है। आपको गिवन है क्वेश्चन में प्रिंसिपल, जो कि है आपका ₹5,760 रुपीज। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6% पर एनम, और आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 3 years के लिए। ठीक है। आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को मैं डिनोट करूंगा P से, विच विल बी इक्वल टू ₹5,760। नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको मैं R से डिनोट करूंगा, और ये है आपका 6%। पर एनम का मीनिंग क्या है? पर एनम का मीनिंग है 6% 1 year के लिए। ठीक है। देखिए यहां पर एनम लिखा है क्वेश्चन में। पर एनम का मीनिंग क्या है? पर का मीनिंग क्या होता है? 1, और एनम का मीनिंग क्या होता है? ईयर। सो 1 year के लिए जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 6%। तो हमें टाइम पीरियड निकालना है 3 years का, यानी कि हमको 3 years के लिए क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। और 1 year का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। तो 3 years का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6% मल्टीप्लाई विद 3। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आपका प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है। सिंपली आपको P की वैल्यू पुट करनी है 5,760 मल्टीप्लाई विद रेट विच इज 6, टाइम पीरियड इज 3, डिवाइड बाय 100। ठीक है। यहां पर आप 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे। 10 को आपको कैंसिल आउट नहीं करना है किसी भी वैल्यू से, क्योंकि 10 को हम डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देंगे?
डेसिमल की फॉर्म में, और इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 1036.8। ठीक है, 0.8 ये आपका क्या बन जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 years विल बी 1036.8 रुपीज। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब मान लीजिए आपका आंसर ये आ गया है यहाँ पर। ठीक है, ये है आपका आंसर 1036.8 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछा जाए अमाउंट निकालिए कि कितना अमाउंट आएगा आफ्टर दी 3 years। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज 1036.8 and what is the principal, principal is 5760। इन दोनों वैल्यूज को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, अमाउंट। ठीक है, और ये अमाउंट किसके इक्वल होगा, ये अमाउंट इक्वल होगा आपके सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल के इक्वल। ठीक है, यानी कि जो टोटल अमाउंट हमको मिल रहा है, टोटल जो हमें मनी मिल रही है आफ्टर 3 years, वो कितनी होगी, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड करने पर वो वैल्यू होगी आपके पास अमाउंट की। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए फार्मर बोरोड ₹3600 at 15% simple interest per annum. At the end of 4 years, he cleared this account by paying ₹4,000 and a cow. The cost of the cow is। ठीक है, एक फार्मर है, ठीक है, उसने क्या किया, बोरो किया रुपीज कितना, 3600, और बोरोड अमाउंट क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 3600। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15%, और आपके पास टाइम पीरियड है 4 years। ठीक है, प्रिंसिपल है 3600, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% और टाइम पीरियड है 4 years का। ये है आपके पास क्या, एक जो किसान ने यानी कि फार्मर ने बोरो किया है अमाउंट 4 years के लिए और 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम के बेसिस पर। अब उसने क्या किया, इस अमाउंट को जो उसने क्या किया था, बोरो किया था, इसको क्लियर करने के लिए उसने अकाउंट में क्या किया, 4000 रुपीज को पे किया और साथ में एक काऊ को दिया। यानी कि उसने क्या किया, अमाउंट जो पे करने के लिए यानी कि 3600 रुपीज को उसने आफ्टर 4 years रीपे करने के लिए क्या किया, 4000 रुपीज दिए और साथ में क्या दिया, एक काऊ। ठीक है, एक एसेट के रूप में। यह आपका पूछा गया सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। RS अग्रवाल की बुक में एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है मैं उनको सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो अमाउंट उसने किस फॉर्म में पे किया, 4000 रुपीज प्लस काउ के फॉर्म में। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको 4 years के लिए। तो कैसे निकालेंगे आप, 3600 मल्टीप्लाई विद 15 मल्टीप्लाई विद 4 डिवाइड बाय 100। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल, अगेन 15 4 जा कितना होता है 60, 60 मल्टीप्लाई विद 36 फिर भी 2160। तो ये आपके पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है यहां तक। अब आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया था, अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ये आपको फॉर्मूलाज लर्न करने होंगे स्टूडेंट्स। विदाउट लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग दी फॉर्मूला यू कैन नॉट सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो इसलिए आपको फॉर्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत नेसेसरी है। अमाउंट कितना है आपके पास, ₹4000 प्लस काउ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आपको शुरू में ही गिवन स्टेटमेंट के रूप में बता दिया था कि उस पर्सन ने 4 साल के बाद
जो 3600 रुपीज का उसने अमाउंट बोरो किया था उसको कैसे रीपे किया, 4000 रुपीज कैश के फॉर्म में, और साथ में उसने एक काऊ को भी क्या किया, अमाउंट के फॉर्म में दे दिया। किसे, जिससे उसने अमाउंट को क्या किया था, बोरो किया था। 3600 रुपीज को जिस पर्सन से उसने बोरो किया था उसको उसने 4 साल बाद 4000 रुपए दिए, और साथ में क्या दिया, एक गाय दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको 15% का क्या रीपे करना पड़ रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि 3600 रुपीज में 15% का हर साल इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि ब्याज लग रहा है, और वो कितने साल के लिए लग रहा था, 4 साल के लिए। तो 4 साल के बाद उस पर्सन को 4000 रुपए देने पड़े, और साथ में एक गाय देनी पड़ी इस अमाउंट को रीपे करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को। उसके बाद आपको सॉल्व करने की धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो पहले आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, स्टेटमेंट को रीड करना है अच्छे से। इसलिए मैं बार बार आपको ये क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और वहां पर टाइम पीरियड बहुत कम होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसलिए यहाँ पर ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझें आप। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है रादर देन सॉल्विंग द क्वेश्चन। I repeat, understanding the concept is very, very important rather than solving the question. Is it clear? तो अमाउंट हमारे पास कितना आ गया, 4000 प्लस काउ। सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया 2160। प्रिंसिपल अमाउंट हमको पता है 3600। अब हम सिंपली क्या निकाल लेंगे, काउ की कॉस्ट। ठीक है, और काउ की कॉस्ट ही क्या है हमारे पास, क्वेश्चन का आंसर है। हमको फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ द काउ इज। तो काउ की कॉस्ट कैसे निकलेगी, यहां पर काउ की कॉस्ट आपकी निकलेगी 2160 प्लस 3600 कितना होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे 6073 प्लस 2 विल बी 5 माइनस 4000। ठीक है, सो काउ विल बी इक्वल टू रुपीज 1760 1760 रुपीज जो है वो क्या है, काउ की कॉस्ट है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया स्टूडेंट्स, बताइए मुझे। टोटल अमाउंट उसने पे किया है 4000 प्लस काउ की कॉस्ट विच इज 1760, तो विच विल बी इक्वल टू रुपीज 6075, सो 5760। ठीक है, टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया, 5760। हालांकि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, काउ की कॉस्ट। तो काउ की कॉस्ट कितनी है, 1760, तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। 1760 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एट द रेट ऑफ 8 होल 1/2% per annum, simple interest a sum of rupees 4800 will earn how much interest in 2 years 3 months। ठीक है, यहां पर आपको गिवन क्या है, सबसे पहले आप वो लिखेंगे। आपको गिवन है प्रिंसिपल, सम का मीनिंग क्या होता है, प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल आपको गिवन है 4800 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 8 होल 1/2%। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्रैक्शन की वैल्यू में। 8 टू जा कितना होता है 16, 16 प्लस 1 होता है 17, 17/2% क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आएंगे हम टाइम पीरियड पर। टाइम पीरियड हमको गिवन है 2 इयर्स 3 मंथ्स। 2 इयर्स 3 मंथ्स हमको गिवन है टाइम पीरियड। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे ईयर्स में, 2 होल 3/12। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते, वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। तो 3 ईयर में कितने मंथ्स होंगे, 3/12। देखिए 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। ठीक है, तो आपके पास 3 मंथ्स में सॉरी 3 मंथ्स में कितने ईयर होंगे, 1
3/12। ठीक है, यहां से आपके पास क्या निकल जाएगा, ईयर निकल जाएगा। 1 ईयर में 12 मंथ्स। ठीक है, सिमिलरली जो आपके पास 3 मंथ्स है उसको हम कन्वर्ट करेंगे ईयर में, तो कैसे करेंगे, 3/12 करके। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 4 12 विच विल बी इक्वल टू 2 होल 1/4 विच विल बी इक्वल टू 9/4। तो टाइम पीरियड आपके पास क्या आ गया, 9/4 ईयर्स। क्लियर है, टाइम पीरियड आपके पास क्या आ गया, 9/4 ईयर्स। कैसे कन्वर्ट करते हैं हम मंथ्स को ईयर में, मंथ्स को डिवाइड बाय 12 करके, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। तो सिमिलरली 3 मंथ्स को अगर आपको ईयर में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 3/12 करके। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 2 ईयर्स 9 मंथ्स गिवन होता, तो आप कैसे कन्वर्ट करते मंथ्स को, 9/12 करके। 2 होल 9/12 करके आप कैसे कन्वर्ट करते उसको, फ्रैक्शनल की फॉर्म में। तो यहाँ पर टाइम पीरियड आपके पास आ गया 9/4 ईयर्स। अब आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल विच इज 4800। ठीक है, 4800 मल्टीप्लाई विद रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 17 मल्टीप्लाई विद 9 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई विद 4 मल्टीप्लाई विद 100। जीरो से आप जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 6 जा 12। ठीक है, 17 मल्टीप्लाई विद 6 is how much, 102 multiply with 9 which will be equal to rupees 918। ठीक है, क्रॉस चेक कर लें आप, 9 2 18, 918 आपके पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कैसे फ्रैक्शनल वैल्यू को कन्वर्ट, सॉरी होल वैल्यू को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन की वैल्यू में। यानी कि आपको P/Q की फॉर्म में किसको कन्वर्ट करना है, टाइम पीरियड को, और साथ ही साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, हम मंथ्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में, डिवाइड बाय 12 करके। क्लियर है, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया 918 रुपीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए पर्सन बोरोज ₹5,000 for 2 years at 4% per annum simple interest. He immediately lends it to another person at 6 whole 1/4% per annum for 2 years. Find his gain in the transaction per year. ठीक है, एक पर्सन है, उसने क्या किया, सबसे पहले हम केस 1 लिखेंगे यहाँ पर। एक पर्सन है, उसने बोरो किया ₹5,000 को, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, ₹5,000। अब टाइम पीरियड जो है उसके पास वो है 2 इयर्स का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके पास 4% पर एनम का। क्लियर है, ये है आपके पास कहां पर, फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि फुल स्टॉप तक है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे और हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, प्रिंसिपल विच इज 5,000 मल्टीप्लाई विद टाइम पीरियड मल्टीप्लाई विद रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना होता है 40, तो दिस विल बिकम 400। तो 400 रुपीज क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये है केस 1 के लिए। केस 1 के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, 400 रुपीज का। अब आते हैं केस 2 के पास। केस 2 को रीड करें आप, ही इमीडिएटली lends it to another person at 6 whole 1/4% per annum for 2 years। उसने क्या किया, पहले उसने केस 1 में क्या किया, 5,000 रुपीज को बोरो किया एक पर्सन से, और बोरो करने के तुरंत तुरंत बाद उसने क्या किया, उसी अमाउंट को, किसको, 5,000 रुपीज को किसी दूसरे पर्सन को क्या कर दिया, दे दिया, और उसके ऊपर लगा दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 6 होल 1/4% का 2 इयर्स के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि आप हैं पर्सन 1, ठीक है, और मैं हूं पर्सन 2। ठीक है, मैंने आपसे लिया 5,000 रुपए का उधार। ठीक है, और 5,000 रुपए का जो मैंने आपसे उधार लिया है
उसको मैंने क्या किया, सेकंड पर्सन को दे दिया एज इट इज। जो मैंने आपसे 5,000 रुपए लिए वो मैंने क्या कर दिया, थर्ड पर्सन को दे दिए वो 5,000 रुपए, ठीक है, 2 साल के लिए। अब आप मुझे दे रहे हैं 4% पर एनम के रेट पर 5,000 रुपए, यानी कि आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं मुझसे 2 इयर्स के लिए वो कितना है, 4% का। और मैंने जो अमाउंट दिया है 5,000 रुपीज का थर्ड पर्सन को, उसके लिए मैं चार्ज कर रहा हूं कितना, 6 होल 1/4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप बताइए कि प्रॉफिट किसको हो रहा होगा, मुझे, क्योंकि मैं जो 5,000 रुपीज दे रहा हूं वो दे रहा हूं मैं 6 होल 1/4% पर, ठीक है। तो जो 6% है आपका वो क्या है, 4% से ज्यादा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट गेन कर रहा हूं, और वो प्रॉफिट कितना गेन कर रहा हूं मैं इस ट्रांजैक्शन में, वो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी कि जो मैंने 5,000 रुपीज थर्ड पर्सन को दिए हैं उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, ज्यादा है, किससे, उस अमाउंट से जो मैंने आपसे लिया है 4% पर एनम पर। यहाँ पर सिर्फ जो डिफरेंस है वो किसका है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। देखिए, पहले केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, और दूसरे केस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6 होल 1/4%। तो प्रॉफिट किसको हो रहा होगा, सेकंड पर्सन को, ठीक है। सेकंड केस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा है। बाकी तो दोनों चीजें सेम है, प्रिंसिपल भी 5,000 रुपीज है, और 2 इयर्स जो हमारा टाइम पीरियड है वो भी सेम है। देखिए यहाँ पर टाइम पीरियड भी सेम है, और जो वो अमाउंट किसको, थर्ड पर्सन को दे रहा है वो भी क्या है, सेम, कितना, 5,000 रुपीज का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रिंसिपल जो है वो कितना है, 5,000 रुपीज है, टाइम पीरियड सेम है 2 इयर्स का, डिफरेंस किसका है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, 6 होल 1/4%, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन की वैल्यू में, 6 4 होता है 24, 24 प्लस 1 होता है 25, तो 25/4% क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। अब हम यहां पर क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को सेकंड केस के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 5,000 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 25 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई विद 100। जीरो से आप जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे 4 को, 2 टू द 4, यहाँ पर 25 को कैंसिल आउट करेंगे 25 से, 25 मल्टीप्लाई विद 25 विल बी रुपीज 625, ठीक है। तो 625 रुपीज क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब आएंगे हम लास्ट स्टेटमेंट के ऊपर, जो इस क्वेश्चन की लास्ट स्टेटमेंट है उसको रीड करेंगे। फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजैक्शन पर ईयर। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कि आपको निकालना है गेन, यानी कि प्रॉफिट, जो इस ट्रांजैक्शन में हो रहा है, और वो भी पर ईयर के लिए, यानी कि 1 ईयर के लिए। पर ईयर मीनिंग क्या है, 1 ईयर, ठीक है। पर ईयर का मीनिंग क्या है, 1 साल, यानी कि 1 ईयर के लिए आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट, जो कि इस ट्रांजैक्शन में हो रहा है। किस ट्रांजैक्शन में, केस वन के केस में जो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आया है 1 ईयर के लिए उसमें, और जो केस टू में सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आया है 1 ईयर के लिए उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आया है वो किसके लिए है, 2 इयर्स के लिए है, ये ध्यान में रखें आप। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹400 इज फॉर 2 इयर्स, सिमिलरली सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹625 इज फॉर 2 इयर्स। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको पर ईयर के लिए निकालना है प्रॉफिट, कि कितना प्रॉफिट हुआ है इस ट्रांजैक्शन में। किस ट्रांजैक्शन में, जो मैंने आपसे अमाउंट लिया 5,000 रुपीज का, और मैंने जो 5,000 रुपीज थर्ड पर्सन को दिए हैं इस ट्रांजैक्शन में, यानी कि इस लेन देन में, ठीक है। एक तरफ से मैंने आपसे 5,000 रुपीज लिए, और दूसरी तरफ से मैंने ये 5,000 रुपीज थर्ड पर्सन को दे दिए। इस ट्रांजैक्शन में, इस लेन देन में जो प्रॉफिट हो रहा है 1 ईयर के लिए, वो आपको बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट को कन्वर्ट करेंगे किसमें, 1 ईयर में। ये सिंपल इंटरेस्ट जो आपके पास है वो किसके लिए है, 2 इयर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम केस वन के लिए 2 इयर्स का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, ₹400। अब 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ₹400 डिवाइड बाय 2, यानी कि ये हो जाएगा 200, ठीक है।
1 ईयर के लिए जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, ₹200 है। यह है केस 1 के लिए। अब आते हैं केस 2 के लिए। केस 2 के लिए आपके पास 2 इयर्स का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 625। ठीक है, 625 है। तो 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 625 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4.5। यानी कि सेकंड केस में 1 ईयर के लिए जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 312.5। अब आपको निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों सिंपल इंटरेस्ट को, यानी कि सेकंड केस को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप फर्स्ट केस से। सेकंड केस में जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आया है ये ज्यादा आया है, किससे, फर्स्ट केस से। क्यों आया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था यहाँ पर, ज्यादा था। सेकंड केस के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो क्या था, मैक्सिमम था एज कंपेयर टू फर्स्ट केस। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपके पास सेकंड केस में सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना है, मैक्सिमम है 1 ईयर के लिए 312.5 है। और जो फर्स्ट केस में आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना है, ₹200 है। तो इन दोनों में जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे वैल्यूज को तो आपके पास क्या आएगा, गेन आएगा। तो गेन कितने का हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए 0.5 आपका एज इट इज आएगा, 2 आ जाएगा, 112.5। ठीक है, तो 112.5 का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में। यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है पर्सन को वो कितना हो रहा है, 112.5 रुपीज का। और ये किस पर्सन को हो रहा है प्रॉफिट, ये हो रहा है आपके पास उस बोरवर को। ठीक है, उस बोरवर को जिसने क्या किया था, 5000 रुपीज को लिया था फर्स्ट पर्सन से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 112.5 रुपीज। क्लियर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्मिता इन्वेस्ट्स एन अमाउंट ऑफ ₹9,534 at 4% per annum to obtain a total amount of ₹11,442 on simple interest after a certain period. For how many years did she invest the amount to obtain the total sum? ठीक है, अस्मिता ने क्या किया, एक अमाउंट को इन्वेस्ट किया। ठीक है, और वो अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट किया है वो क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, ₹9,534। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारे पास वो कितना है, 4% का। ठीक है, और ये जो उसने अमाउंट क्या किया, इन्वेस्ट किया था 4% पर एनम पर, उसके कारण उसको क्या मिला, टोटल अमाउंट मिला, वो कितना है, वो है आपके पास 11,432 का। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास अमाउंट की वैल्यू है क्वेश्चन में वो कितनी है, ₹11,442। क्लियर है। अस्मिता ने इन्वेस्ट किए ₹9,534 और 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और जो उसको अमाउंट मिला एक सर्टेन पीरियड के बाद, सर्टेन पीरियड मीन्स आफ्टर ए टाइम पीरियड ऑफ let us suppose x years, he is getting the amount of ₹11,442। ये आपको ध्यान में रखना है, ये 11,442 क्या है, टोटल अमाउंट है। इसको आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं मानना है। ठीक है, टोटल अमाउंट क्या होता है, टोटल अमाउंट जो होता है आपका वो होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल क्या होता है आपके पास, टोटल अमाउंट। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ₹11,442 है आपके पास अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता नहीं है, प्रिंसिपल आपको पता है 9,534 है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाएगा 1908 रुपीज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, 1908 रुपीज। क्लियर है। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड शी इन्वेस्ट द अमाउंट टू ऑब्टेन द टोटल सम। यानी कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड।
ठीक है, तो हमको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको? सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, विच विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट करेंगे और डिवाइड बाय कर देंगे हम 100। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपल इंटरेस्ट को इरेज कर रहा हूँ और इसकी जगह पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा सिंपल इंटरेस्ट की, वो है 1908 रुपीज। क्लियर है? अब टाइम पीरियड को निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 1908 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 9534 मल्टीप्लाई विद कर देंगे हम 4, इक्वल टू हम टी को एज इट इज रहने देंगे, जो कि हमारे पास टाइम पीरियड। ठीक है, 4 से हम कैंसिल आउट करेंगे इसको 100 को, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी फॉरवर्ड 25। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर इस वैल्यू को कैंसिल आउट कर सकते हैं हम किससे, 4 से। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 13 14 15, 4 8 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, सॉरी 2 से इजी रहेगा कैंसिल आउट करना। 9534 है ये, देखिए यहाँ पर 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई है यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, कि आपका कैंसिल आउट नहीं होगा, 954 मल्टीप्लाई विद 25 आप करेंगे, डिवाइड बाय 4 7 6 7, तो आपके पास टाइम पीरियड जो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा वो आ जाएगा 5 ईयर्स का। ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, टाइम पीरियड जो आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा वो कितना आएगा, 5 ईयर्स आएगा। ठीक है, ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹600 फॉर 4 years एंड ऑन ₹600 फॉर 2 years combined together is ₹180, find the rate of interest। ठीक है, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट जो है 600 रुपीज का, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट जो है 600 रुपीज पर 4 years के लिए, और सिमिलर अमाउंट जो कि 600 रुपीज है 2 years के लिए, उन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो वो कितना है, 180 रुपीज है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 180 रुपीज। क्लियर है? और हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, ₹600। टाइम पीरियड है हमारे पास 4 years का, और सेकंड केस में हमारे पास टाइम पीरियड है 2 years का। ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारे पास वो क्या है, सेम है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट विच विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई विद टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है, प्लस प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों सिंपल इंटरेस्ट को क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹600 फॉर 4 years एंड ऑन ₹600 फॉर 2 years आर कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, इन दोनों सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यूज को जब हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, जो 4 years के लिए है और 2 years के लिए, इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, कंबाइंड सिंपल इंटरेस्ट 180 रुपीज का। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इन दोनों फॉर्मूलाज को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, और कंबाइंड फॉर्म में जो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना है, 180 रुपीज है। आपको हमको फाइंड आउट क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या ले लेंगे यहाँ पर कॉमन, जो कि हो जाएगा R/100, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएगी, P इंटू टी अपॉन 100 प्लस P इंटू टी अपॉन 100। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे। 180 विल बी इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमको फाइंड आउट करना है, R/100। प्रिंसिपल हमको पता है 600 रुपीज है। टाइम पीरियड फर्स्ट केस में कितना है, 4 years डिवाइड बाय 100, प्लस प्रिंसिपल है हमारे पास 600, टाइम पीरियड है सेकंड केस में 2 years डिवाइड बाय 100, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हम जीरो से जीरोस को कैंसिल आउट कर देंगे,
अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन और ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ठीक है, 180 विल बी इक्वल टू r अपॉन 100। ठीक है, ये सॉरी, r अपॉन 100 हमने ले लिया था ऑलरेडी, तो यहाँ पर जरूरत नहीं थी इसकी। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ वैल्यू को। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा p इंटू टी प्लस दिस। ठीक है, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6 4 का कितना होगा 24, तो ये बन जाएगा 2400 प्लस 6 2 का कितना होगा 12, तो ये बन जाएगा 1200। ठीक है, यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड करेंगे वैल्यूज को। 180 विल बी इक्वल टू r अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद डबल जीरो एज इट इज आएगा। 4 प्लस 2 विल बी 6, 2 प्लस 1 विल बी 3, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 180 डिवाइड बाय 36 विल बी इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। 18 टू ज़ा कितना होता है 36, 2 5 ज़ा कितना होता है 10, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया 5%। सो 5% हमारे पास क्या आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, स्टेटमेंट को आपने अच्छे से रीड किया, आई होप आपको समझ में आ गया है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें कंबाइंड फॉर्म में दिया गया था सिंपल इंटरेस्ट, जो कि है 180 रुपीज का। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में जब हमको सिंपल इंटरेस्ट गिवन होता है तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट केस में और जो सिंपल इंटरेस्ट है सेकंड केस में, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो उन दोनों की वैल्यूज हमारे पास क्या आएगी, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में 180 रुपीज आएगी। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा दोनों के केस में कॉमन। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमको दोनों का गिवन है, फर्स्ट केस का और सेकंड केस का कंबाइंड, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा दोनों का सेम ही हो जाएगा। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ पर, कितना आया स्टूडेंट्स बताइए, 5%। तो 5% इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, at which sum the simple interest at the rate of 3 whole 3 upon 4% per annum will be rupees 210 in 2 whole 1 upon 3 years। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल को। at which sum, ठीक है, at which sum means you have to find out the value of principal। और हमको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है कितना, रुपीज 210। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको गिवन है 3 होल 3 अपॉन 4, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, 4 3 12, 12 प्लस 3 विल बी 15 डिवाइड बाय 4%। ठीक है, टाइम पीरियड हम निकालेंगे 2 होल 1 अपॉन 3 को कैसे, 3 2 6, 6 प्लस 1 कितना होता है 7, 7 अपॉन 3 ईयर्स, यह टाइम पीरियड। तो यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, फॉर्मूले के थ्रू सिंपल इंटरेस्ट के प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है, और ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। ये आप होमवर्क करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे इसका कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है मुझे, तो ये आपके लिए है होमवर्क। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन 4 years रुपीज 6000 अमाउंट्स टू रुपीज 8000, इन व्हाट टाइम एट द सेम रेट विल रुपीज 525 अमाउंट टू रुपीज 700। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है कितना 6000 रुपीज, टाइम पीरियड आपको गिवन है 4 years का। ठीक है, और अमाउंट आपको गिवन है कितना, रुपीज 8000। ठीक है, 6000 रुपीज अमाउंट्स टू रुपीज 8000। अमाउंट्स का मीनिंग क्या है, अमाउंट्स का मीनिंग है टोटल अमाउंट, दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, जो आपको अमाउंट गिवन है फर्स्ट केस में वो कितना है 8000 रुपीज, तो 8000 रुपीज आपको गिवन है अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल आपको गिवन है 6000 रुपीज। यहां से सिंपल इंटरेस्ट आपके पास निकल जाएगा कितना 2000 रुपीज। ठीक है, 2000 रुपीज क्या आ गया आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट आ गया है। क्लियर है यहां तक? अब सेकंड केस में आएंगे आप। ठीक है, इन व्हाट टाइम एट द सेम रेट will rupees 525 amount to rupees 700।
यानी कि आपको अब यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि इक्वल टू है क्वेश्चन मार्क। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई विद टाइम पीरियड मल्टीप्लाई विद रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। जीरो से आप जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 4 को, 2000, 4 5 20, 0 0, ठीक है। जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, 25/3%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 25/3% आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे आप। नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है प्रिंसिपल विच इज इक्वल टू ₹525, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास, 25/3%, ठीक है। यहाँ पर आपको अमाउंट गिवन है कितना, ₹700, जो कि इक्वल टू होगा सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। क्लियर है। तो 700 आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट प्लस 525, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 10 - 5 विल बी 5, 9 - 2 विल बी 7, तो 175, ठीक है। 175 आपके पास क्या गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे इजिली। कैसे, देखिए 175 विल बी इक्वल टू 525 मल्टीप्लाइज विल बी 25 मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड बाय टी मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है। यहाँ से टाइम पीरियड आपका निकल जाएगा। 25 4 का कितना होता है, 100, ठीक है। तो आप यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे इस वैल्यू को। हाँ, 25 से ये कैंसिल आउट होगा 7 से। 25 7 जा 175, 25 2 जा 50, 25 1 जा 25, 7 3 जा 21, 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4 ईयर्स, ठीक है। 4 ईयर्स आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। और ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो in what time at the rate of ₹525 amounts to ₹700 will be 4 years. This is your answer. I hope this question is also clear to you. थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको यूज करना था सेकंड स्टेटमेंट के केस में। और सेकंड स्टेटमेंट में आपको क्या निकालना था, टाइम पीरियड। तो यहाँ से आपको टाइम पीरियड मिल गया 4 ईयर्स का। आइए अब लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं हम इस वीडियो के। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ₹6200 amounts to ₹9176 in 4 years at simple interest. If the interest rate is increased by 3%, it would amount to how much? ठीक है। तो प्रिंसिपल आपको गिवन है कितना, 6200, ठीक है। अमाउंट आपको गिवन है कितना, 9176। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये। 9176 विल बी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस 6200। नाउ सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू 2976, ठीक है। ये आ गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है यहां से, रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, 2976 will be equal to 6200 multiply with 4 multiply with rate of interest divide by 100। जीरो से आप जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। 4 से आप कैंसिल आउट करेंगे इस वैल्यू को, 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, अगेन 4 4 जा 16, ठीक है। 62 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 7 42, हाँ 62 से आप कैंसिल आउट करेंगे इसको 1 से, 62 1 जा 62, आपके पास रिमाइंडर आएगा 124। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना आ जाएगा, 12%, ठीक है। 12% आपके पास क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करेंगे हम। इफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 3%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके पास प्रीवियस है कितना है, 12%,
और इसमें इंक्रीज कितना हो रहा है 3% का। सो 12% प्लस 3% कितना हो जाएगा 15%। तो जो आपके पास न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है वो कितना है 15% है। ठीक है, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास 15% आ गया। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, इट वुड अमाउंट टू हाउ मच, यानी कि आपको आप अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अमाउंट की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को हम फाइंड आउट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 60 to 100। ये है आपके पास क्या प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, 60 to 100 यहाँ पर गिवन है आपको, और 60 to 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो कि 15% है, और कितनी ईयर्स के लिए 4 ईयर्स के लिए, डिवाइड बाय 100। जीरो से आप जीरोस को कैंसिल आउट करेंगे, 15 फोर सा कितना होता है 60 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 62 के साथ, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3720। ठीक है, यहाँ तक। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है अमाउंट, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 6200। ठीक है, तो अमाउंट आपके पास कितना रुपीज आ जाएगा 9920 रुपीज। तो ये है आपका आंसर, 9920 इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका इंक्रीज हो रहा है वो किससे 3% से। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट से हमने क्या निकाला 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें हमने ऐड कर दिया 3% को, तो न्यू जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो कितना आया 15% आया। अब हमने क्या किया सिंपली सिंपल इंटरेस्ट को निकाला, कैसे प्रिंसिपल अमाउंट से, और 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने यूज किया जो कि न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कितने ईयर्स के लिए 4 ईयर्स के लिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट जो कि है 3720 रुपीज का, और नेक्स्ट स्टेप में हमको यहाँ पर क्या मिल गया अमाउंट। अमाउंट जो कि आपके पास क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, तो आज जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं ये थे आपके बेसिक क्वेश्चंस सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर के। ठीक है, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, आने वाली वीडियो में मैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगा इसी चैप्टर से, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। और अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आपको मुझे आंसर बताना है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है इस वीडियो में। ठीक है, साथ ही साथ मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है मेरे समझाने में तो वो भी मुझे बताएं, मुझे फीडबैक दें। ठीक है, जिससे कि मुझे क्या मिलेगा एक पढ़ाने का एक तरीका मिलेगा। ठीक है, और मैं अच्छे से अपनी बात को आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली जो मेरी वीडियोस होंगी उसके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे, और आपका जो पढ़ाई करने का एक रिदम है वो बना रहेगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके सारे के सारे जो सेशंस हैं वो लेकर आऊंगा आपके लिए आर.एस. अग्रवाल की बुक से। सबसे पहले हम आर.एस. अग्रवाल को एक फाउंडेशन के तौर पर सारे के सारे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज में गिवन है। साथ ही साथ जो एग्जांपल्स में कुछ आपके मॉडल क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही नेसेसरी हैं कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने के लिए, वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।